एक लड़का जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आया था, जबकि इसके बाकी क्लासमेट्स एनडीए या सैनिक स्कूल से थे और मिलिट्री लाइफ को जानते थे। इसका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पहला दिन था। वो क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा था और वहां पर एक इंस्ट्रक्टर आए और उन सब फर्स्ट टर्मर से कहा कि यहाँ सब ठीक तो है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये लड़का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एक लीडर भी रह चुका था, इसने कहा हाँ सर एक प्रॉब्लम है। इस पर बाकी सारे क्लासमेट्स जो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे वो इसे देखने लगे और शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये फिर जोर से चिल्लाया हाँ सर एक प्रॉब्लम है। इस पर इंस्ट्रक्टर ने कहा यस वेरी गुड, टेल मी क्या प्रॉब्लम है। इस पर उस लड़के ने कहा कि जब भी हम सुबह चाय पीने के लिए जाते हैं तो ये सेकंड और थर्ड टर्मर्स वाले सारे चाय और बिस्किट्स खत्म कर चुके होते हैं। सबको सिर्फ 2 बिस्किट्स ही अलाउड हैं, लेकिन ये 5-5 बिस्किट ले लेते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। इस पर उस इंस्ट्रक्टर ने कहा अच्छा ये बात है, इसे तो फिक्स करना पड़ेगा, तुम टेंशन ना लो, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इस पर यह लड़का बहुत खुश हुआ कि इसने बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम को अपने इंस्ट्रक्टर के सामने रखा है। एनीवेज वो इंस्ट्रक्टर शाम को उस लड़के की प्लेटून में आया और ये सब कैडेट्स के लिए बहुत ही सीरियस बात थी कि एक इंस्ट्रक्टर नॉन ऑफिस आवर्स में प्लेटून में क्या कर रहा है, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस इंस्ट्रक्टर ने आते ही सारे थर्ड टर्मर्स को ऑर्डर दिया कि पहले वो सारे बाहर आए। उसके बाद उन्हें बहुत ही सिवियर पनिशमेंट दी गई, जिससे कि उनकी एल्बोज टांगों से खून निकलने लग गया और अगले 2-3 घंटे तक यही चलता रहा। उसके बाद उन थर्ड टर्मर्स को इंस्ट्रक्टर ने लाइन में खड़ा किया और कहा कि इस तरीके से तुम अपने फर्स्ट टर्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, ये बिस्किट के लिए चाय के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, इन छोटी छोटी चीजों की परवाह कर रहे हैं। अब उस लड़के ने जब ये सुना तो उसे रियलाइज हुआ कि शायद उससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। अब जैसे ही इंस्ट्रक्टर वहां से गया तो थर्ड टर्मर्स ने फर्स्ट टर्मर से बात नहीं करी, बल्कि सेकंड टर्मर्स को बुलाया और इन सेकंड टर्मर्स को पूरी तरह से 2-3 घंटे तक पनिश किया, रगड़ा दिया और तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। अब इन सेकंड टर्मर्स ने फर्स्ट टर्मर्स को कहा कि जाओ अपने रूम से पानी की बाल्टी भर के लेके आओ। उसके बाद सेकंड टर्मर्स ने अपनी सुबह की बची हुई चाय उन बकेट्स में डाली जिसमें पानी भरा हुआ था और उन्हें कहा कि इस पूरी बाल्टी को पियो। और उसके बाद फर्स्ट टर्मर्स को बुरे तरीके से पनिश किया गया और फिर सारे के सारे बिना सोए ही नेक्स्ट डे पीटी के लिए चले गए। नेक्स्ट डे उस इंस्ट्रक्टर ने फिर उस लड़के से कहा अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर उस लड़के ने कहा नो सर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। ये स्टोरी कैप्टन रघु रमन ने जोश टॉक्स में शेयर की थी। कैप्टन रघु रमन बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आर्मी सिखाती है वो है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यानी ये छोटी चीजों की परवाह मत करो। यार ये बिस्किट्स नहीं मिले, पार्किंग नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब छोटी चीजें इनकंसिक्वेंशियल है और ये यूजलेसली हमारी एनर्जी ड्रेन करने लगती है और इनकी वजह से हम अपने बड़े गोल्स पर उतनी इंटेंसिटी के साथ फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम 5 स्ट्रेटजीज देखेंगे रिचर्ड कार्लसन की बेस्ट सेलिंग बुक से, जिसका नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, यानी छोटी छोटी चीजों की परवाह ना करो। और पता है क्या, हर चीज छोटी है। तो ऑथर सबसे पहली स्ट्रेटजी में कहते हैं खुद को हर रोज बोलो कि लाइफ एक इमरजेंसी नहीं है। ऑथर अपनी बुक में कहते हैं कि उनकी एक क्लाइंट थी जो कि एक होम मेकर है और 3 बच्चों की माँ भी है। उसने एक दिन ऑथर से कहा मैं अपना घर पहले जैसे बिल्कुल साफ नहीं कर पाती। वो इस बात पर इतनी दुखी थी कि डॉक्टर ने उसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी थी। वो हमेशा इस तरीके से फील करती थी कि जैसे किसी ने उसके सर पर गन रखी हो और वो कह रहा हो कि सारे तौलियों को ठीक ढंग से रखो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इन शॉर्ट वो इसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट कर रही थी और प्रेशर ले रही थी। ऑथर बोलते हैं कि हम अपने गोल्स को कई बार इतना सीरियसली ले लेते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। इससे बचने का पहला तरीका है कि हर रोज हम खुद को बोलें लाइफ एक इमरजेंसी नहीं है। इमेजिन करो कि अगले 100 साल में आप कहां पर होंगे। एग्जैक्टली आप ठीक सोच रहे हो। हम में से मैक्सिमम लोग मर चुके होंगे। अर्थ को बने हुए 450 करोड़ साल हो चुके हैं। इन 450 करोड़ सालों में कोई 100 साल के लिए इस धरती पर रह के टेंशन लेके चला गया तो इस यूनिवर्स को कोई परवाह नहीं है। ये ऐसा है कि आपने एक आदमी जिसके पास 450 करोड़ रुपए थे उससे 100 रुपए का नोट चुरा लिया है। उस आदमी को इन 100 रुपए की परवाह नहीं है। इसीलिए इन 100 सालों में आपने कितनी डिग्रीज कलेक्ट करी, कितनी एजुकेशन ली, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, इसके बारे में अगले 100 साल में किसी को भी कुछ नहीं पता होगा। इसलिए इन सब चीजों के लिए टेंशन लेना कम्प्लीटली यूजलेस है। हमें अचीवमेंट के साथ साथ स्लोली लाइफ को एंजॉय भी करना है और बस ऐसे ही इसे खत्म नहीं कर देना। नेक्स्ट टेक्निक कहती है इमेजिन द पीपल इन योर लाइफ एज टाइनी इन्फेंट्स एंड 100-year-old एडल्ट्स। ऑथर बोलते हैं कि दूसरों से जो आपको इरिटेशन की फीलिंग आ रही है उसे रिलीज करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है। किसी ऐसे इंसान के बारे में इमेजिन कीजिए जो आपको बहुत परेशान करता हो। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान को इमेजिन कीजिए कि वो एक बहुत छोटा बच्चा है।
उनके छोटे छोटे फीचर्स और उनकी इनोसेंट छोटी आंखों को इमेजिन कीजिए। अब बच्चों से गलतियां तो होती हैं और एक टाइम ऐसा भी था जब हम भी बच्चे थे। अब 100 साल फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और उस इंसान को इमेजिन कीजिए कि वो इंसान बहुत बड़ा हो गया है और मरने वाला है। उनकी आंखों को इमेजिन कीजिए, उनके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट को इमेजिन कीजिए और ये सोचिए कि वो उन सारी चीजों के लिए शर्मिंदा हैं जो गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की थी। अब हम भी किसी दिन 100 साल के होंगे, जिंदा या मुर्दा, चाहे इसके लिए कितना भी टाइम क्यों ना हो। दोस्तों, इस टेक्निक को आप अपने तरीके से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी इरिटेशन को कम कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक कहती है कि स्पेंड अ मोमेंट एवरी डे थिंकिंग ऑफ समवन टू थैंक। ऑथर कहते हैं कि हर सुबह मैं सबसे पहले 2 मिनट ये सोचने में बिताता हूँ कि मैं किसका थैंक्स करूँ। जितना ज्यादा मैं अपने आसपास मौजूद चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझ में उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और मुझे उतनी ही ज्यादा सक्सेस मिलती है। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप भी मेरी तरह हो तो आपके पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके टीचर्स हो या ऐसे लोग हों जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। हम भगवान को अपनी लाइफ के लिए भी थैंक्स बोल सकते हैं। ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है, इसीलिए इसे जरूर करें। फोर्थ टेक्निक कहती है कि डू समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स एंड डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। यानी किसी के लिए अच्छा करो लेकिन उसे इसके बारे में मत बताओ। ऑथर बोलते हैं कि जब भी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने काइंड हैं। लेकिन एक बहुत ही मैजिकल पावर है जो आप फील करोगे जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे लेकिन उस बात को आप किसी को नहीं बताओगे, ना उसे ना अपने फ्रेंड्स को। इसीलिए जब आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो सिर्फ अच्छा करने के लिए करो, ना कि इसके लिए कि आप इसके बदले में कुछ चाहते हो। क्योंकि जब ऐसी फीलिंग्स आप अपने साथ हमेशा रखोगे तो आप में एक मेंटल पावर आएगी जिससे आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लोगे। फिफ्थ टेक्निक कहती है कि रिमेंबर दैट एवरीथिंग हैज गॉड्स फिंगरप्रिंट ऑन इट। ऑथर कहते हैं कि हर चीज जो भगवान ने बनाई है वो प्योर है। भगवान की प्योरिटी को खूबसूरत सनराइज में, खूबसूरत पहाड़ों में, एक बच्चे की स्माइल में या फिर समुद्र में आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम यही प्योरिटी बुरे सर्कमस्टांसेस जैसे कि लाइफ में स्ट्रगल, घर में कोई ट्रेजेडी या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ढूंढ लेते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ ये बात याद रखें कि भगवान ने हर चीज बनाई है, इवन कि जिस चीज पे आपको गुस्सा आ रहा है या जो सिचुएशन आपको पसंद नहीं है, इन सब चीजों को भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, तो सिर्फ इतनी सी बात से ही हमारी टेंशन रिलीज हो सकती है। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान या सिचुएशन में अच्छाई नहीं है, बल्कि ये चीज दिखाती है कि हम में अभी इतनी समझ नहीं आई है कि हम ऊपर वाले की अच्छाई को देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 5 टेक्निक्स देखी, जिनमें सबसे पहली टेक्निक कहती है कि खुद को हर रोज बोलो, लाइफ एक इमरजेंसी नहीं है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अगले 100 साल में कहाँ होंगे, और आपको पता है कि हम कहाँ होंगे। इसलिए ये सब अचीवमेंट्स, डिग्रीज या पैसे जिनके लिए हम टेंशन में आ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करेगा। हमसे पहले बहुत से लोग हमसे अच्छा अचीव करके इस दुनिया से जा चुके हैं और दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। इसलिए हमें अपने गोल्स के साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है और हर छोटी बात की टेंशन नहीं लेनी। और याद रखिए, हर बात छोटी है। सेकंड टेक्निक कहती है कि अगर हमें किसी अपने पे गुस्सा आ रहा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो 1 साल का बच्चा है और वो आप पर डिपेंडेंट है, और उसके बाद इमेजिन कर सकते हैं कि वो 100 साल का हो गया है और मरने वाला है और अपनी सब गलतियों के लिए पछता रहा है। इससे हमारा गुस्सा और इरिटेशन शांत हो जाएगी। थर्ड टेक्निक कहती है कि रोज ऊपर वाले को शुक्रिया करो उन चीजों के लिए जो आपके पास मौजूद है। इससे हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। फोर्थ टेक्निक कहती है कि जब किसी के लिए अच्छा करो तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि इसके बदले उसे भी आपके लिए अच्छा करना चाहिए। और फाइनली फिफ्थ टेक्निक कहती है कि बस याद रखो कि हर चीज, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, वो ऊपर वाले ने अपने हाथ से बनाई है। सिर्फ इतना सा सोचने से ही हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।